ज्ञान जंक्शन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं धनेश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे टैली में लेजर कैसे बनाते हैं तथा लेजर क्या होता है। टैली में लेजर एक मुख्य खाता होता है जिसके बिना आप कोई भी लेन देन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सरल शब्दों में कहें तो जब आप किसी व्यापारिक लेन देन की एंट्री करते हैं तो वह पैसा किसके पास से आ रहा है या किसके पास जा रहा है, उस नाम को लेजर कहते हैं। चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो या फिर खर्च और कमाई का नाम हो। आइए इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। टैली में हमने एक्सपर्ट नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है और अब हम इसमें देखते हैं लेजर कैसे बनता है। सबसे पहले हमको गेटवे ऑफ टैली में जाना है और यहाँ हमको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। क्योंकि हमें लेजर बनाना है तो लेजर बनाने के लिए हमें मास्टर्स ऑप्शन के अंतर्गत अकाउंट इन्फो दिख जाएगा। हमें जाना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ लेजर ऑप्शन दिख जाएगा। हमें लेजर में चले जाना है। जैसे ही हम लेजर में आएंगे तो हमको यहाँ सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दो ऑप्शन हमको यहाँ दिख जाएंगे, जिसके अंतर्गत क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर ऑप्शन हमें दिख जाएगा। क्रिएट के अंतर्गत हम लेजर जब बनाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। डिस्प्ले में हम बने हुए लेजर को देख सकते हैं और अल्टर में हम लेजर को सुधार सकते हैं। क्योंकि ये सिंगल लेजर है तो हम एक बार में एक ही लेजर को यहाँ से बना सकते हैं, देख सकते हैं और सुधार उसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल लेजर। तो मल्टीपल लेजर का मतलब होता है जिसमें हम एक साथ कई लेजर बना सकते हैं, जिसमें क्रिएट में बनाते हैं, डिस्प्ले से देखते हैं और अल्टर से हम उसको सुधार सकते हैं। और हमें यहाँ लास्ट ऑप्शन दिख जाएगा क्विट का। तो जब हमें बाहर आना होता है लेजर क्रिएशन से तो हम क्विट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। क्योंकि हमें लेजर बनाना है इसलिए हमें क्रिएट में जाना है और वहां हमें इंटर प्रेस कर देना है। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ लेजर क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें हमें नेम दिखेगा। तो हमें यहाँ उस लेजर का नाम लिखना है जिसका हमें लेजर क्रिएट करना है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ फर्नीचर का लेजर बना रहे हैं। ये यहाँ हमने फर्नीचर लिख दिया है। इंटर प्रेस करेंगे और अब हमें यहाँ एलियास दिखेगा। एलियास का मतलब होता है निकनेम, यानी अगर कोई भी लेजर काफी बड़ा नाम होता है तो हम उसको एलियास के माध्यम से छोटा नाम दे सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें ग्रुप की लिस्ट दिख जाएगी। इसमें से हमें फर्नीचर का ग्रुप देना है। क्योंकि एक स्थायी संपत्ति है तो हमें यहाँ फिक्स एसेट्स को सेलेक्ट कर लेना है। फिक्स एसेट सेलेक्ट करने के बाद हमको इसे सेव करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कंट्रोल ए की बटन प्रेस कर सकते हैं और एंटर से भी हम कर सकते हैं। अब हमें इस लेजर को देखना है तो हम कीबोर्ड से स्कैप करेंगे और जैसे हम स्कैप करेंगे तो ये वापस हम लेजर ऑप्शन में आ जाएंगे। अब हमें देखना है तो हम डिस्प्ले में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एक बात हम और बताना चाहेंगे, टैली में दो लेजर पहले से बने होते हैं, एक कैश का लेजर, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। जब हम डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो ये लेजर हमें पहले से दिख जाएंगे। ये देखिए, कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर। और हमने अभी जो लेजर बनाया है फर्नीचर का लेजर है। हम यहाँ इसको एंटर करके देख सकते हैं, ये हमारा लेजर बन चुका है। अब मान लीजिए हमें एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए हमें स्कैप करना है और हमें वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। जैसे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे हमको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। क्योंकि एंट्री होती है अकाउंटिंग वाउचर में तो हमें अकाउंटिंग वाउचर में आना है और यहाँ हमें इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है। क्योंकि फर्नीचर हम खरीद रहे हैं व्यापार के लिए तो हम इसको F5 में एंट्री करेंगे। देखिए ये हमें यहाँ दिख गया और जितने भी हम लेजर बनाएंगे वो हमको यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में दिख जाएंगे। तो अब हमें यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इंटर प्रेस करेंगे। अब हम फर्नीचर का अमाउंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 50,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है। इसके बाद हम यहाँ फर्नीचर का पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से या बैंक से। तो फिलहाल हम यहाँ कैश से ही कर रहे हैं तो हम यहाँ कैश सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हमें नरेशन दे देना है।
और हमने यहाँ नरेशन दे दिया है, जो कि कंपलसरी नहीं होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हमने समझाने के लिए इसमें बीइंग परचेज फर्नीचर लिख दिया है और इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस तरह हमारा लेजर बन गया, हमने उसकी एंट्री भी पास कर दी। अब हम जानेंगे कि मल्टीपल लेजर कैसे काम करता है। तो हमें एस्केप करना है और वापस हम आ जाएंगे अकाउंट इन्फो में, इंटर प्रेस करेंगे, लेजर में आएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और हमको आ जाना है मल्टीपल लेजर में। मल्टीपल लेजर में जैसे हम जाएंगे हमें क्रिएट ऑप्शन दिख जाएगा, हमें यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख जाएंगे। तो हमको यहाँ ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल का मतलब ही होता है कि हम एक साथ कई लेजर बना सकते हैं। तो हम यहाँ लेजर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बिल, इसका हम ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में देंगे बैंक अकाउंट, परचेज, अंडर में देंगे परचेज अकाउंट, सेल्स, अंडर में हम कर देंगे सेल्स अकाउंट। तो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर 4 लेजर एक साथ बना दिए हैं और उनका हमने यहाँ ग्रुप भी सेलेक्ट कर दिया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम अगर इसमें देखना चाहें तो हम डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ सारे ग्रुप दिख रहे हैं और हमें यहाँ ऑल आइटम में क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑल आइटम में क्लिक करेंगे वो सारे हमारे लेजर जो अभी बनाए हैं वो भी दिख जाएंगे और जो पहले से बने हुए हैं वो भी दिख जाएंगे। अगर हमें लेजर में कोई सुधार करना है तो सिंगल लेजर में भी अल्टर का ऑप्शन देता है और मल्टीपल लेजर में भी अल्टर का ऑप्शन देता है। तो आप यहां से जाके इसमें जो भी बदलाव करने हैं स्पेलिंग से या ग्रुप से रिलेटेड तो यहाँ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो हमारे लेजर में कोई गलती है नहीं, तो इसलिए हम इसका बदलाव नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसकी एंट्री में, देखते हैं क्या होता है। तो हमें वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमको यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है और हमें यहाँ इंटर करना है। जैसे ही हम पेमेंट वाउचर में आते हैं तो हमें यहाँ वो सारे लेजर्स दिख रहे हैं जो हमने अभी क्रिएट किए हैं। देखिए टेलीफोन बिल, तो अगर हमें टेलीफोन बिल की एंट्री करनी है तो हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है और नॉर्मल हमें उसी तरह एंट्री कर लेंगे। जैसे हमने टेलीफोन बिल को यहाँ सेलेक्ट किया, हमने यहाँ 500 डाल दिया और यहाँ हमने इसको कैश से एक्सेप्ट करा दिया अमाउंट डाल के। इस तरह से हमारी एंट्री हो गई। तो हमने टैली में सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर 2 तरीके से आपको लेजर बनाना सिखाया है। टैली में एक तरीका और होता है जिसको हम शॉर्टकट की कहते हैं। शॉर्टकट की यानी हम जो हमारा अकाउंटिंग वाउचर होता है जहां हम एंट्री पास करते हैं वहीं से हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं और लेजर भी वहीं बना सकते हैं। हमने यहाँ पेमेंट वाउचर लिया है और पेमेंट वाउचर में हमें कोई एंट्री पास करनी है तो हम यहाँ DR में Alt+C करेंगे। जैसे हम Alt+C करेंगे तो हमारे पास ये लेजर क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाएगा और हम यहाँ लिख रहे हैं पेड रेंट। हमने यहाँ रेंट पेड की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा एक्सपेंसेस है तो हमने एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल से हमने सेव कर दिया। हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पर 5000 रुपए किराया डाल दिया है जिसका पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं और इसको हमने ये एक्सेप्ट करा दिया। तो इस तरह से हम शॉर्टकट की के माध्यम से भी हम लेजर बना सकते हैं। ये लेजर बनाने की शॉर्टकट की जो होती है Alt+C होती है। तो देखा जाए तो हम टैली में सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर और शॉर्टकट की Alt+C के द्वारा हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं।